तो बेटा देखो ध्यान से एक बार दोबारा, कंपोजिट फंक्शन कर रहे थे। सपोज मैंने कंपोजिट फंक्शन आपको पढ़ाया है और मान लो सपोज ये क्वेश्चन नहीं कराया, सपोज स्टार्टिंग में ये वाला क्वेश्चन, सपोज मान लो आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, इफ u इक्वल टू फंक्शन ऑफ y माइनस जेड, z minus x and x minus y, and prove that curly u by curly x plus curly u by curly y plus curly u by curly z equal to 0। तो आपने ऐसा वैसे तो आपने फंक्शन हमेशा देखा है यहाँ एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई जेड सिंगल सिंगल वेरिएबल होता है। अगर यहाँ टू और मोर देन टू वेरिएबल कुछ आ जाए, सो दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, ये याद रखना। वैसे वैसे मोस्टली फंक्शन हम कैसे पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ ऐसे जब भी लिख भी रहे थे एक्स कोमा वाई कोमा जेड जहाँ आर एस टी ऐसे लिखते थे ना फंक्शन, टू वेरिएबल आर प्रेजेंट इन द फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो कैसे कंपोजिट फंक्शन बनाएंगे, सो वी पुट वाई माइनस जेड इक्वल टू एनी अदर वेरिएबल, कुछ भी पुट कर लो आप, बुक में कुछ भी पुट हो सकता है। दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज वाले कराएंगे ना, मैंने बोला इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, तो यही है, y माइनस जेड को मैंने क्या पुट कर लिया, r, कुछ भी पुट कर सकते हो आपकी मर्जी, यू वी डब्ल्यू जो आपने लेना वो ले लो। z माइनस एक्स को क्या पुट कर लिया मैंने s, और x माइनस वाई को मैंने क्या पुट कर लिया t। ठीक है, तो अब देखो क्या बन गया, u इज ए फंक्शन ऑफ r s एंड t एंड r s t आर फंक्शन ऑफ x y एंड z। तो फिर आ गया फंक्शन इनसाइड फंक्शन। ठीक है, अगेन दिस इज फंक्शन इनसाइड फंक्शन। देखो ऐसे अगर आपको कोई भी दो वेरिएबल दिख जाए वैसे फंक्शन के अंदर, तो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सो वी कैन पुट एनी अदर वेरिएबल, y माइनस जेड मैंने r किया, आप u v w कैपिटल x कैपिटल y जो मर्जी पुट कर लो। सो नाउ क्या बना, u इज फंक्शन ऑफ r s t and again RST are function of some other variable x, y, z. So therefore u is a composite function of three variable x, y, z। ये मैंने आपके लिए लिखा है, बस ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ इतना लिखना है। अब निकालना है करली u बाय करली x, u की पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वही मैंने फार्मूला बताया हुआ है। करली u बाय करली x क्या बनेगा, करली u बाय फर्स्ट वेरिएबल r, अगेन जो यहाँ लिखा है उसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आ गया फार्मूला लगाना, सभी को फार्मूला लगाना क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अगेन u की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल। अगेन u की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट जो भी आप वेरिएबल होगा, अगर कुछ और ले रहे हो तो उस हिसाब से चलेगा, p के r लेते जैसे मर्जी लो। u की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t एंड करली t बाय करली x। ठीक है, ये तो आपको u दिया नहीं हुआ, u कोई फंक्शन दिया नहीं हुआ, ये वैसे रहेगा, करली u बाय करली r वैसे रहेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ है करली r बाय करली x, इट मीन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x। हमने r की पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करनी है। व्हेन वी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x देन ऑल अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। तो हम r पे जाएंगे, r पे, r में x दिख रहा है कहीं आपको, इसमें कहीं भी x नहीं है ना, तो इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, अगर नहीं समझ लगा फिर देखो, करली u बाय करली s आ गया है s की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये फार्मूले याद नहीं करने, अपने आप बनाने हैं, ये याद नहीं होंगे। करली s बाय करली x मतलब दिस इज x। अब हमने इस s की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करनी है, तो z की तो 0 हो जाएगी और माइनस x की कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, तो ये मैंने क्या भर दिया इसकी जगह, -1। आगे करली u बाय करली टू तो निकाल नहीं सकते, ये वैसे रहेगा। करली t बाय करली x, करली t बाय करली x, इसकी विद रिस्पेक्ट टू x कितनी होगी, करली t बाय करली x कितनी होगी, 1। x की 0 होगी, y की 0 होगी, तो ये मैंने वैल्यू सारी भर दी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने करली u बाय करली x निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट है करली u बाय करली y, कुछ नहीं करना, सिंपल इस फार्मूले में जहां x था उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, y। फिर अगर सीधा लिखना है तो करली u बाय फर्स्ट वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू सॉरी y, जो भी यहाँ लिखा है,
विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एल, ठीक है। अब हमने आर की विद रिस्पेक्ट टू वाई करनी है, एस की विद रिस्पेक्ट टू वाई करनी है और टी की विद रिस्पेक्ट टू 1 करनी है, ठीक है। सारी वैल्यू देखो यहाँ पर दी, ठीक है। नेक्स्ट है करली यू बाय टी, नेक्स्ट क्या है करली यू बाय करली जेड। बस यहाँ हमने एक्स और वाई किया था, वहां हम जेड कर देंगे। अगेन ये फार्मूला निकालेंगे करली आर बाय करली जेड, करली एस बाय करली जेड एंड करली टी बाय करली जेड। अब आर एस और टी की विद रिस्पेक्ट टू जेड करनी है, आर एस टी की विद रिस्पेक्ट टू जेड करनी है। ये आर है, आर की विद रिस्पेक्ट टू जेड कितनी होगी, आर की विद रिस्पेक्ट टू जेड कितनी होगी -1, -1 एस की विद रिस्पेक्ट टू जेड होगी 1 और टी में जेड दिख नहीं रहा, इसकी कितनी होगी 0, ठीक है। सो आपके पास तीन इक्वेशन आ गई, एक एक्स से आ गई, एक वाई वाली आ गई, एक जेड वाली आ गई, ठीक है। अब इन तीनों को हमने क्या करना है, ऐड। अब देखो जब तीनों को ऐड करोगे ना तो सारी टर्म आपस में कट जानी चाहिए, नहीं भी कटे तो काट देना, कोई बात नहीं, कट जाएगी वैसे। इक्वल टू कितना आना चाहिए 0। मैं दिखाता हूँ, देखो कैसे कटती है। देखो ये तो वैसे 0 होगी, ये है माइनस करली यू बाय करली एस, तो प्लस करली यू बाय करली एस भी कहीं होगा। ये देखो प्लस भी करली यू बाय करली एस भी है ना, तो ये माइनस वाला इससे कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है करली यू बाय करली टी, करली यू बाय करली टी है ना, तो माइनस भी कहीं होगा, ये देखो माइनस के साथ में पड़ा है, तो ये जब इसको ऐड करेंगे ये भी कट जाएंगे, ठीक है। ऐसे सिमिलरली सारी टर्म्स कट जानी चाहिए, अगर आपकी नहीं कट रही तो क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब आपने कहीं डिफरेंशिएशन क्या कर दी, गलत कर दी। तो ये इसका आंसर जब लेफ्ट हैंड साइड में सभी को ऐड करेंगे तो सारी टर्म्स राइट साइड में कट जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू 0। अगर आप पिछले साल के पेपर बी आर आर पेपर में दिखा लोगे तो यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन, पर ये डाटा चेंज कर देता है या कुछ भी लिख सकता है, 2y 3z कुछ भी लिख देता है यहाँ, ऐसे ही क्वेश्चन मोस्टली घूमते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, समय लग गया किसी को, कोई पूछना है पूछ लो 2 मिनट। y इंटू करली यू बाय करली वाई प्लस जेड इंटू करली यू बाय करली जेड। बट मैंने आपको बताया कि जब x इंटू करली यू बाय करली एक्स देखे, y इंटू करली यू बाय करली वाई देखे, तो आइलर्स थ्योरम होती है। बट इसमें u कुछ दिया ही नहीं, तो हम होमोजीनियस चेक कर ही नहीं सकते, इसका मतलब आइलर्स थ्योरम नहीं है ये। तो वैसे भी मैंने बता दिया कि अगर फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाएं, कभी भी फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा जेड है ये, ठीक है, फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाए तो हमने इसको पुट करना होता है। फिर इसको मैंने आर पुट कर लिया, इसको मैंने एस पुट कर लिया और इसको मैंने टी पुट कर लिया, ठीक है। तो आर मेरा एक्स बटा वाई आ गया, एस वाई बटा जेड आ गया, जेड आ गया। दिस इज ऑल्सो composite function, कैसे, now u is a function of rst and rst are also function of x y and z, so therefore u is a composite function of x y and z। फिर वही फार्मूला कर ली u by कर ली x, वो फार्मूला लिखना आ गया सभी को एक बार, फार्मूला ही मेन है जो मैंने इतनी देर में समझाया था पिछले लेक्चर में। कर ली u by कर ली x लिखना है, देखो तो u की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल, अब तो याद ही होना चाहिए, और फर्स्ट इस जो यहाँ लिखा है उसकी विद रिस्पेक्ट टू x। डी आर डू आर देख लेना है कि कर ली क्यों लग रहा है, डिफरेंशिएशन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ी ध्यान से करना। हमने देखो ये r की विद रिस्पेक्ट टू x करनी है, r की विद रिस्पेक्ट टू x करनी है, तो x की 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 बटा y। अब हमने s की विद रिस्पेक्ट टू x करनी है, पर यहाँ कहीं x है ही नहीं, तो इसकी कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। अब हमने t की विद रिस्पेक्ट टू x करनी है, अगर x नीचे आए तो उसकी होती है ना -1 बटा x के, तो ये आएगा -z बटा x के, ये मैंने बताई हुई है, ऊपर जाके -1 होगा, पावर आगे पावर में से एक कम, ये बनेगा -z बाय x। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब हम क्या निकालेंगे, करली u बाय करली y, सिंपल रिप्लेस, यहाँ x है उसकी जगह जहाँ जहाँ x दिखता है उसी की जगह y कर देंगे, तो ये बनेगा करली r बाय करली y, करली s बाय करली y एंड करली t बाय करली y। अब r की विद रिस्पेक्ट टू y, इसकी अब y नीचे आ गया तो ये बनेगा -x बटा वाई स्क्वेयर, ठीक है। इसमें y ऊपर आ गया तो 1 बटा z, इसमें y है ही नहीं तो इसकी 0। सिमिलरली करली u बाय करली z, ऐसे ही बस रिप्लेस कर देना, अब करली सिमिलरली डिफरेंशिएशन निकाल देनी है, तो आपके पास ये आ गया करली यू बाय करली एक्स, करली यू बाय करली वाई, करली यू बाय करली जेड। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू भरनी है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ सारी टर्म्स बन जाएंगी,
इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, वो z से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो फिर सारी टर्म्स आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल। देख लेना सारी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। जब आप करोगे पता चल जाएगा। ये जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसको y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ यहाँ y बटा z आ जाएगा। इसको z से कर रहे हैं तो ये z और z कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस y बटा z बचा। तो ये प्लस वाई जेड वाली टर्म है, ये माइनस वाई जेड वाली टर्म है, ये वापस में क्या हो जाएगी, कैंसिल। ऐसे सारी टर्म्स आपकी क्या होनी चाहिए, कैंसिल आउट, तभी आपका आंसर क्या आएगा। तो हम इसको चेक ही नहीं कर सकते कितनी है, इसलिए नहीं इसको कर सकते, ठीक है। नहीं तो यू कुछ ना कुछ दिया ना चाहिए ना ऐसे एक्स क्यू माइनस वाई को, इसलिए ठीक है। वो उसको बाद में देखना है, पहले देखना है कि अगर फंक्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल यहाँ दिख जाए आपको। नहीं तो मोस्टली आप एक ही वेरिएबल देखते हो ना, एक्स वाई जेड, जहाँ आर एस टी, यहाँ दो या दो से ज्यादा दिख जाए तो आइसोसेलेस से भी पहले कौन सी डेफिनेशन बन जाती है, कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन होता है, ठीक है। नीचे वाला ये अगर एक्स से करेंगे तो सभी जगह एक्स लग जाएगा, यहाँ भी एक्स लग जाएगा, ये तो जीरो ही है, यहाँ भी एक्स लगेगा, यहाँ भी एक्स लगेगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्स लगेगा, ये जो कटता है वो कट जाएगा, ये तो जीरो ही है, ये एक्स बटा वाई आ जाएगा, ठीक है। एक बार हाथ से करके देना, आपकी टर्म अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगी सारी, ठीक है। चलो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दो थोड़े ध्यान से करना, ये लास्ट वाले दो क्वेश्चन भी है ना। अब दो तरह के फंक्शंस होते हैं, मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कंपोजिट फंक्शन। ऐसे ही अब नेक्स्ट होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन, पता है किसी को क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, एनीवन? क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन? दिस इज आल्सो 2 मार्क। ये डेफिनेशन भी आ सकती है, डिफाइन कंपोजिट फंक्शन, डिफाइन इम्प्लिसिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन की तो मैंने लिखवा दी डेफिनेशन, आपको याद है किसी को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन? बता सकता है कोई? चलो आप ऐसे क्वेश्चन करते थे, एक्स स्क्वायर इफ एक्स स्क्वायर प्लस और इसकी 2y dy upon dx, करता किया सारा कुछ होता है पर पता कुछ नहीं होता, इक्वल टू जीरो और कॉमन निकाल के यहाँ से dy बाई डी एक्स की हम वैल्यू निकाल लेते थे। याद आ रहा है थोड़ा बहुत? yes sir, Yes, sir. तो ये ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं, ऐसी इक्वेशंस जिसको हम x और y अलग नहीं कर सकते, तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। इसकी डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ, तो नोट कर लेना। तो ये डेफिनेशन होती है जैसे एक्स 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 वाई, अभी मैंने लिखा था ना एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जिसमें हम एक्स और वाई सेपरेट नहीं कर सकते, हमको वैसे ही डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ता है। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड इम्प्लिसिट। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ए रिलेशन जो इक्वेशन की फॉर्म में एक्स एंड वाई आ जाए। जब भी एक्स एंड वाई को इक्वेशन की फॉर्म में लिख दोगे ना मिक्स करके, जो मोस्टली आप डी वाई बाई डी एक्स कब निकालते थे, वाई का, वाई इक्वल टू समथिंग दिया होता था, उसका हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे। बट अगर ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें इक्वेशन की फॉर्म में मिक्स करके लिखा हो, सपोज लाइक दिस एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ से ना एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं ना वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, दिस टाइप ऑफ कार्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो डेफिनेशन क्या बनी, ए रिलेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स वाई इक्वल टू सी, सी इज एनी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, मतलब रिलेशन, ऐसा कोई रिलेशन आ जाए, ऐसा एक्स वाई आपस में रिलेशन बन के आ जाए, इन विच एक्स एंड वाई कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट, इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसमें से हम सेपरेट नहीं कर सकते एक्स वाई की वैल्यू, तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। जैसे दे दिया ना वाई इक्वल टू समथिंग, यहाँ से वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, कोई प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं ना। सो दिस इज नॉट इम्प्लिसिट, इसको हम सेपरेट कर पाए हैं, हमने वाई की वैल्यू निकाल ली है या एक्स की वैल्यू निकाल ली है। तो दिस इज नॉट इम्प्लिसिट, दिस इज एक्सप्लिसिट। मतलब इक्वेशन की फॉर्म में जैसे कंबाइन करके आ जाए एक्स एंड वाई, उन चीजों को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा था टोटल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन कराए हैं वो सारे किसके कराए हैं, कंपोजिट फंक्शन के, ठीक है।
अब एक ही क्वेश्चन है जो दोनों का मिक्स होगा, कंपोजिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, और उसका मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन, शो हो गया, यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। यस सर। ये यस सर। देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखना, कि ऐसे क्वेश्चन आ गया, आपको कुछ लिखा कुछ नहीं आना कि आपको किसका क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट का है एक्सप्लिसिट का है, देखना ध्यान से। इफ u इक्वल टू x log xy, इसका मतलब u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, और वेयर आपको ऐसे भी दिया हुआ है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इक्वल टू 1, सो एनी रिलेशन इन xy इज गिवन, सो दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आपने निकालना है dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पहले भी आपको सुबह बताया था, जिसको नहीं समझ लगा इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया दोबारा। तो यहाँ से तो ये क्लियर हो रहा है u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, क्लियर है ना, u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। मैंने आपको बाय डिफॉल्ट बताया हुआ, अगर आगे कुछ ना दिया हो, आगे कुछ ना दिया हो, तो y किसका फंक्शन होता है, x का, और x अपने आप का ही फंक्शन होता है, ठीक है। तो u अब आपको गिवन है u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, y किसका फंक्शन है, x का, और x भी किसका फंक्शन है, x का इटसेल्फ, ठीक है। तो आपने निकालना है dy बाय dx, dy बाय dx निकालना है। तो इसके लिए पहले आपको कर du बाय dx निकालना पड़ेगा, du बाय dx, वही करली u बाय फर्स्ट वेरिएबल क्या है, x। यहाँ dx बटा dx क्यों आया, कोई बताएगा मेरे को। यहाँ dx इज अ फार्मूला फॉर टोटल डेरिवेटिव, u का फार्मूला लगा रहा हूँ, du बाय dx लगाना है, तो होता है करली u बाय फर्स्ट वेरिएबल x ही था, अब इसकी दोबारा इसके साथ करनी होती है ना, यही बताता हूँ ना, तो dx बटा dx ही आ जाएगा, प्लस करली u बाय नाउ सेकंड वेरिएबल y है, और y की यहाँ डी क्यों लग रहा है, बिकॉज दीज आर सिंगल वेरिएबल, ठीक है। यहाँ करली क्यों लग रहा है, बिकॉज दिस इज टू वेरिएबल, ठीक है। तो ये dx आपस में कैंसिल हो गए, तो आपका आया करली u बाय करली x प्लस करली u बाय करली y dy बाय dx इक्वल टू du बाय dx, ठीक है। अब आपने करली u बाय करली x निकालना है, करली u बाय करली x मतलब इस u की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इस u की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, मतलब पार्शियल इसकी डिफरेंशिएशन करना है, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लॉग की डिफरेंशिएशन होती है, लॉग की डिफरेंशिएशन होती है 1 बटा 1 बाय जो भी आगे लिखा एक्स वाई, अगेन एंगल इसकी जो अंदर होता है उसकी डिफरेंशिएशन, अंदर वाले की डिफरेंशिएशन हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है, तो वो कितनी आएगी, इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितनी आएगी, एक्स की 1 हो जाएगी, क्या बचेगा अकेला वाई, 1/y। ये मैंने लिखा है एक्स, ये लॉग की होगी, ये अंदर वाली चीज की होगी, ठीक है। तो ये एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, प्लस आगे प्लस, अब सेकंड फंक्शन सारा वैसे रहेगा, और x की कितनी आ जाएगी 1, x की कितनी आ जाएगी 1, x की कितनी यहाँ इधर गया, यहाँ x की कितनी आ गई 1, सो दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन u विद रिस्पेक्ट टू x। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y करनी है, अब इसकी विद रिस्पेक्ट टू y करनी है, तो यहाँ y नहीं है ना, यहाँ y नहीं है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, तो हमने सिर्फ इसकी करनी है, x वैसे रहेगा, इसकी कितनी आएगी 1 बटा एक्स वाई, 1 बटा एक्स वाई, अगेन अंदर वाली चीज की विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई की 1 हो जाएगी, क्या बचेगा x, वाई की 1 हो जाएगी, क्या बचेगा अकेला x, ठीक है। फिर x कैसे कट गया, ये कितना आ गया x बटा y। अब डी वाई बाई डी, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, यहाँ आना था डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स। अब हमने निकालना है, ये भी निकल आया आपका, करली यू बाई करली एक्स भी निकल आया, करली यू बाई करली वाई भी निकल आया, अब क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से निकलेगा, यहाँ से एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस, इसकी हम डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, एक्स क्यूब की कितनी हो जाएगी 3x स्क्वायर, वाई क्यूब की कितनी हो जाएगी 3y स्क्वायर, वाई की दोबारा अभी मैंने की थी ना डी वाई बाई डी एक्स, प्लस आगे एक्स वाई है, एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगता है, एक्स वैसे ही वाई की डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई वैसे ही एक्स की 1, ये देखो, ठीक है। अब इसमें से इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, उधर जाके 0 हो गया, मैंने वैसे लिख लिया। अब इसको अंदर डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म अलग कर ली, इन दोनों को दूसरी साइड ले गए,
ये भी माइनस की होगी, ये भी माइनस की होगी, ये यहाँ चलेगी। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया, ये वाई स्क्वायर एक्स बन गया। अब ये इसके नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो दिस इज अ फार्मूला फॉर डी वाई बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स निकालने के लिए तीन चीजें चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक आपको कर्ली यू बाई कर्ली एक्स चाहिए था, वो भी मैंने निकाल लिया। कर्ली यू बाई कर्ली वाई भी निकाल लिया, और डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल लिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? बिकॉज दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। वैसे क्वेश्चन काफी आ सकते हैं, आपको कुछ भी कह देगा वो, ये चेंज कर देगा या ये चेंज कर देगा, और ये बोलेगा कि इसकी डिफरेंशिएशन, यहाँ वाई भी लिख सकता था, डी वाई बाई डी वाई भी लिख सकता था, जो मर्जी लिख सकता है। ठीक है, तो तीनों की वैल्यू हमने लास्ट में फार्मूले में भर देनी है। तो लास्ट में वो क्या आ जाएगा आपका आंसर, डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये ना थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर किसी ने एक बार ना पढ़ा हो तो वो पेपर में लिखा नहीं जाता है। सेम इसी टॉपिक का है, तो ये भी मैंने पिछले पेपर में से लिया है, एक बार आया हुआ ये क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है, देखना। फाई फाई कोई इक्वल टू 0 दिया है, फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अलग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, शायद एक बार में समझ ना भी लगे, कोई दोबारा भी कराना पड़ेगा। ठीक है, शो डैट आपने शो करना है, ये लिखा है करली वाई बाय करली जेड एक्स, बाहर एक्स लिखा है ना, देखो इसको पढ़ते पता क्या है, वाई की हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जेड से बाय टेकिंग एक्स कांस्टेंट, बाय टेक, इसको क्या पढ़ते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड टेकिंग एक्स कांस्टेंट। इसको क्या पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई कांस्टेंट। इसको क्या पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई बाय टेकिंग जेड कांस्टेंट। तो अगर कहता है अगर तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आता है, -1। बस आपको एक ही चीज गिवन है, ये फाई एक्स वाई जेड गिवन है, तो फॉर्मूला लगाओ डी फाई बाई डी एक्स। ये डी फाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला लगाओ, डी फाई बाई डी एक्स, मतलब हम फाई की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स से, तो फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, बाय डिफॉल्ट y इज ए फंक्शन ऑफ z एंड z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, ये बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, आगे आगे कुछ ना दिया हो, मैंने बताया हुआ है ना, y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड z इज आल्सो फंक्शन ऑफ x। तो क्या आएगा, करली फाई बाय फर्स्ट वेरिएबल क्या है x, यहाँ करली x बाय करली x, प्लस करली फाई बाय करली y बाय करली x, करली फाई बाय करली z बाय करली x इक्वल टू 0। अब फाई आपको 0 दिया हुआ है, तो इसकी डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन भी कितनी होगी, 0। तो इसकी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी कितनी आ गई, 0। ये लिखा है ना करली फाई बाय करली एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पैर में एक्स लिख देना, सबस्क्रिप्ट में एक्स लिख दें, इसका मतलब इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन, मान लो आप ऐसे लिख दें, अगर इसका बाय डिफॉल्ट में मीनिंग होता है करली यू बाय करली एक्स, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अगर मान लो हम v के ऐसे z लिख दें, कई बार ऐसे भी लिखा है, तो इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग होता है करली v बाय करली z। ये सिंबल होते हैं बस, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं करली फाई बाय करली एक्स को मैंने फाई की पावर एक्स लिख ली, ये करली एक्स कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, ये करली फाई बाय करली वाई। अब एक बार मान लो ये लेना है, मैंने y को कांस्टेंट ले लिया, सपोज y को कांस्टेंट लेना ना, तो मैंने जब y को कांस्टेंट लूंगा तो उसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितनी हो जाएगी, ये चीज, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन कितनी होगी, 0। तो ये सारी टर्म क्या होगी, 0। अब ध्यान से देखना, एक ये टर्म बची है फाई एक्स, और करली फाई बाई जेड को फाई जेड लिख दिया, और ये करली जेड बाय करली एक्स आ गया। क्यों करली जेड बाय करली एक्स निकाल रहा हूँ, मैंने करली जेड बाय करली एक्स चाहिए बाय टेकिंग वाई कांस्टेंट, मैंने वही ले लिया, तो यहाँ से मैंने करली जेड बाय करली एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो कितनी आएगी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ करली जेड बाय करली एक्स। ये निकली कब है, निकली कब है, जब मैंने वाई को क्या लिया है, कांस्टेंट, जब मैंने वाई को क्या लिया है, कांस्टेंट। तो दिस इज द फार्मूला फॉर दिस। सिमिलरली इसकी निकालनी हो, करली वाई बाय करली जेड, इसका मतलब क्या है, करली वाई बाय करली जेड निकालना हो, इसका मतलब है सिमिलरली टेकिंग एक्स कांस्टेंट। तो इसी से बन जाता है फार्मूला, ध्यान से देखना, इससे फार्मूला बनता है, एक एक टर्म ऊपर है जेड, एक टर्म एक्स है, और एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसका फार्मूला अब एनालाइज करो कि
फाई की डिफरेंशिएशन होनी है, फाई की जो नीचे डिनोमिनेटर पे ऊपर आ जाता है, देखो जो डिनोमिनेटर में था ऊपर आ गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर इसका एनालाइज करना हो तो क्या आएगा, ऊपर वाली टर्म क्या है y, निचली टर्म क्या है z, और x क्या है कांस्टेंट। इसका मतलब फाई की डिफरेंशिएशन पहले नीचे वाली टर्म से आएगी z से, इसको ही एनालाइज कर रहे हैं, सिमिलरली लिख रहे हैं, और डिवाइड बाय, अब फाई की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किस वेरिएबल से होगी, y की। सिमिलरली अब इसको लिखना हो, इक्वल टू माइनस तो आ ही रहा है, फाई की विद रिस्पेक्ट टू निचले वेरिएबल से डिवाइड बाय फाई की विद रिस्पेक्ट टू ऊपरले वेरिएबल से। तो ये तीनों की वैल्यू मैंने सिमिलरली करके निकाल दी, और कोई मेथड नहीं इसका निकालने का, ठीक है। अब तीनों को हमने आपस में क्या करना है, तीनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो 3 बार -1 है तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। बादों के तो ऊपर से हुआ है ना। तो मान लो आपको ऐसी कोई टर्म दी हुई है x² प्लस y², मान लो ऐसी कोई टर्म, कोई ऐसे 0 दी हुई है, ध्यान से समझो, ठीक है। जब आप इसमें से x की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आएगी, ऐसे आएगी ना, x की वैल्यू, x की वैल्यू किस में आएगी, y z में आएगी। जब y की निकालोगे तो वो किस में आ जाएगी, वो किस में आ जाएगी, x z में एक्स जेड में, जब z की निकालेंगे तो वो किस में आएगी, एक्स वाई में। x y। तो इसका मतलब ये बन गया फाई इज ए फंक्शन ऑफ x y z, और आगे x किसका फंक्शन है, x किसका फंक्शन है, y एंड z का। y किसका फंक्शन है, y एक्स किसका एंड फंक्शन जेड का, है, x एंड z का। जेड का। मैं वैसे अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूँ, और z किसका फंक्शन है, सिमिलरली एक्स एग्जांपल एंड से। वाई का। So this is composite function. So this is the definition of composite function. मान लो अब मैंने टोटल डेरिवेटिव निकालना है डी फाइव बाई डी एक्स। डी फाइव बाई डी एक्स कितना दिया हुआ आपको, 0। इसकी एक्स आएगी करली फाइव बाय करली एक्स, फिर जो यहाँ लिखा हो करली एक्स, उसकी दोबारा करली एक्स। अब मैंने यहाँ करली क्यों लिखा, बिकॉज एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, अगेन प्लस करली फाइव बाय सेकंड वेरिएबल क्या है, y, वाई। और वो आगे y की x से कर रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू x, फिर करली क्यों लिखा, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। आगे नल फाइव की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल कितना है, z, और z की विद रिस्पेक्ट टू x। और मैंने इक्वल टू लिख दिया 0, इक्वल टू 0 क्यों लिख दिया, मतलब इसका अगर टोटल डेरिवेटिव करेंगे ना, टोटल डेरिवेटिव का आंसर कितना है, 5 दिया तो उसकी डिफरेंशिएशन भी कितनी होगी, भावे x से कर लो, भावे y से कर लो, भावे z से कर लो, उससे आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है। ये तो आपस में कैंसिल हो गए, कर ली x बाय कर ली x, ठीक है। ये चीज मैं लेके चल रहा हूँ। आपने इसमें से किसी भी, लास्ट क्वेश्चन मैं फिर कराया था, शायद इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। सो ऐसे देर आर मोर 2 or 3 क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, तो इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, क्लियर। सो क्वेश्चन इज, इफ u इक्वल टू x log x y, it means u is a function of x and y. U is given function of x and y, or where this is given, any equation is given this form where we cannot separate x and y, so this is implicit function। मैंने implicit function बताया था, if f(x,y) equal to c, so x cube plus y cube plus 3xy equal to some constant is given, so this is implicit function। तो आपने फाइंड करना है du by dx, इसका मतलब टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, ठीक है। वो लिखते रहना साथ साथ। सो u is given this and these two things are given and we want to find du by dx। So from here it is clear u is a function of x and y। u is given, देखो u is given function of x and y, so by default y is a function of x always and x is a function of itself। x किसी का नहीं, so x is a function of itself, so it means u is a composite function of x, so it means u is a given composite function of x। So what is the formula for total derivative? So formula for total derivative is du by dx होता है
curly u by partial differentiation of first u with respect to first variable. First variable in this case is x. So curly u by curly x and dx by dx plus the partial differentiation of u with respect to second variable, that is y, and dy by dx. So here I use partial differentiation and here I use total only differentiation, because u is a function of two variable x and y, and x is a function of single variable, so I use simple differentiation. So this dx is cancel out. So du by dx equal to curly u by curly x plus curly u by curly y and dy by dx. इसको star ले लिया. Suppose I take this it's star. So we want to find the value of du by dx. So for this we want to find these three derivative: partial differentiation of u with respect to x, partial differentiation of u with respect to y, and one term is dy by dx. So u is given is that is x into log xy. So we want partial differentiation of u with respect to x. When we partial differentiation u with respect to x, then y is constant. Now say there are two variable. Here is also x and here is also x. So we apply u into v. So what is the formula for u into v? First function remains same and partial differentiation of second function. I expand the formula this time. Okay? Plus second function remains same and partial differentiation of first function. Okay? So x remains same. So what is the differentiation of log? 1 bata xy. So differentiation of log is 1 bata xy, and again partial differentiation of inside function. So that is xy. In this case, log xy remains same and partial differentiation of x is 1. So anyone, what is the partial differentiation of xy with respect to x? When we partial differentiation Y. of x with respect to y, so x is 1, so answer is y. So this x cancel out, y is cancel out, so answer is 1. So this is log x y. किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो ना बीच में बोल देना, ठीक है? No, sir. Again I repeat this question. मैंने previous भी किया था, so again repeat this question. So u is x by now. Now we want partial differentiation of u with respect to y. Now y is function in this case only. So x is the main constant. So x is constant. We want partial differentiation of this with respect to y. So x remains same. Again differentiation of partial with respect to y is 1 bata xy. Again inside function differentiation with partial differentiation with respect to y. So now this case, when we partial differentiation this with respect to y, so y is 1, answer is x. So it remain x 1 bata xy, so x. So x is cancelled and term remaining is x bata y. So in this case, last term is x bata y. So now out of 3, we find curly u by curly x and curly u by curly y. Now we want to find dy by dx. So Yes. there is only one thing left now: x cube plus y cube plus 3xy equal to so 1. So with the help of this implicit function, we can find the value of dy by dx. In +2, you also done this type of question. So this is given x cube plus y cube plus 3xy equal to 1. So we differentiate both sides with respect to x. This is very important question. Approximately 7 times in previous 10 years, same question in the exam. ठीक है? So इसलिए मैंने दोबारा repeat किया है इसको. So what is the differentiation of x cube? So x cube differentiation is 3x square. So we are differentiate with respect to x. So when we differentiate with respect to y, so 3y square, y cube की 3y square, again y की dy by dx. Plus now 3 is constant. Now these two function. This is also function of x. This is also function of x, because y is also function of x. So in this case, we apply u into v. First function remains same, and y differentiation is dy by dx plus y's main and x differentiation is 1.
So one differentiation with respect to x is constant, differentiation is 0. 0. So we can cancel 3 here, 3 here, 3 here. I take common and 3 take to 3 right hand side, and this is equal to 0. So what is left? 0. So I left x square plus y square dy by dx plus x dy by dx plus y equal to 0. Now there 0. are 4 terms. Out of 4, 2 terms contain dy by dx. I take these 2 terms in left hand side and take another term to right hand side. Here Right hand these side. terms are positive. So when I take to right hand side, these become negative. So minus x square plus y. From this, I take dy by dx is common. So what is left? Y square by x. We want to find the value of dy by dx. So take this to denominator. So this is the value of dy by dx. So now I find all the 3 derivatives. First I find curly u by curly x. Then I find curly u by curly y. Then I find dy by dx. And we want to find du by dx. So put all these 3 value in this star equation. One by one, first put the value of this, and solve it. This is your answer. So I put the value, this is the value I put. इसको solve कर लो जितना होता है. तो this is your answer. ठीक है. अब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ. चलो बेटा ध्यान से रखना, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना. ये मेरे बोलने वाला ज्यादा है, थोड़ा ध्यान रखना थोड़ा सा. ठीक है, थोड़ा आराम से बोलूंगा मैं. मैक्सिमम मिनिमा ओनली आपको बस इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है. मैक्सिमम एंड मिनिमम in +2 we solve this question maxima and minima for one variable. अगर थोड़ा बहुत किसी को याद हो, so some function of y is given in term of x, थोड़ा याद है, then we find dy by dx, then we put dy by dx equal to 0, then we find the value of x, then we find d square by dx square, and then put the value and check whether that point is maxima or minima. Similarly, maxima, minima for 2 variables. I repeat 2 and 3 time definition. If definition is clear, method is clear, then only left is calculation. Okay? So clear करना. First, I discuss the method how to find maxima and minima, working procedure for find the maxima minima. Then I tell the definition of maxima and minima. Then I give one example how to find the process and with the help of definition. Okay? So maxima minima. So any 2 variable function is given x and y. So your first, this is working method. This is working procedure. How to find for 2 variable. This is first working. How to solve the question. This is working method. So first, any function of 2 variable is given. So your first step is partial differentiation of that function with respect to x and partial differentiation that function with respect to y. Clear? Then again put job aapka, when job aapka partial differentiation with respect to x hai, then put equal to 0, and also put partial differentiation f with respect to y. Now there are 2 equations. When we these 2 simultaneous equation, this is very important method. This is final method to solve all the question of maxima minima. Yahin se question change hoga, rest all questions are same. Now there are 2 equations. First equation is also given in term of x and y, and second is also given in term of x and y.